हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब दीर्घाक्ष का एक तिहाई है। तो यहाँ हमको क्या करना है, देखिए दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है जिसका नाभिलंब दीर्घाक्ष का एक तिहाई है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नाभिलंब जो होता है, देखिए हमारे पास 2 समीकरणें बनती हैं जिसमें दीर्घाक्ष x और y अक्ष होता है। तो x की घात 2 प्लस a की घात x की घात 2 प्लस y x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 होता है, तथा दूसरी समीकरण जो होती है वह होती है x की घात 2 बटा b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर किसके होता है, 1 के होता है। दोनों इस स्थिति में तो क्या होता है, प्रथम स्थिति में हमारे पास में जो हर दोनों स्थितियों में हम बोल सकते हैं a का मान तो b से बड़ा ही होता है। यहाँ पे दीर्घाक्ष जो है वह क्या हो जाती है, दीर्घाक्ष यहाँ दीर्घाक्ष x हो जाती है और यहाँ दीर्घाक्ष क्या हो जाती है, दीर्घाक्ष y x हो जाती है। दीर्घाक्ष y x हो जाती है, यह हो जाता है। तो देखिए यह हमारे पास होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए ही हमारे पास में जो हमारे पास नाभिलंब है, हमारे पास जो नाभिलंब है वह क्या बनेगा, नाभिलंब हमारे पास 2b की घात 2 बटा a बनेगा, तथा जो दीर्घाक्ष की लंबाई है, दीर्घाक्ष की लंबाई जो है वह हमारे पास कितनी हो जाएगी, दीर्घाक्ष की लंबाई हमारे पास में हो जाएगी, देखिए 1/3 है दीर्घाक्ष, तो दीर्घाक्ष की लंबाई हमारे पास में 2a हो जाएगी। यह हमारे पास बन जाएगा। तो दोनों के लिए ही होता है ये। यह हमारे पास दीर्घाक्ष की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या करनी है, दीर्घाक्ष की उत्केंद्रता बतानी है और उत्केंद्रता का सूत्र भी हम लिख देते हैं। देखिए उत्केंद्रता ई जो होता है वह होता है हमारे पास में वर्गमूल 1 माइनस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 होता है। यह हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले तो क्या बोला, नाभिलंब का दीर्घाक्ष जो है, नाभिलंब दीर्घाक्ष का एक तिहाई है। तो नाभिलंब कितना है, 2 बी की घात 2 बटा ए है। और यहाँ से दीर्घाक्ष की लंबाई जो है वह कितनी है, 2a है और उसका 1/3 है यह। तो हमने इसको हल किया। तो यहाँ से देखिए b की घात 2 और बटा में देखिए a की घात 2 को हम नीचे लेके आ जाते हैं। तो एक एक a को हम नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे a की घात 2 बन जाएगा और यह 1/3 के बराबर हो जाएगा। यह बन जाएगा, यह हमारे पास में आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं b बटा a की घात 2 जो है वह 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमें उत्केंद्रता देखनी है, तो उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1 माइनस b बटा a की घात 2 का मान यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/3 आ जाएगा ये। यह कितना आ जाएगा हमारे देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 बनेगा, तो यह 2/3 आ जाएगा। तो यह वर्गमूल 2/3 ही क्या आ जाएगी हमारे पास में, उत्केंद्रता आ जाएगी। यह हमारे पास में उत्केंद्रता आ जाएगी। यह हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमें उत्केंद्रता ही ज्ञात करनी थी। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।